हेलो स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी से और इस पे काफ़ी क्वेरीज आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट भी है, तो वो ही क्लियर करना है मुझे इस वीडियो में। इसके पहले मैं क्लियर करूँ, कुछ अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। ग्रामर के फ्री वीडियोस, CAPF ग्रामर के फ्री वीडियोस मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। टोटल CAPF ग्रामर में 35 चैप्टर्स है, उसमें मैंने 12 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, ऑल फ्री। और ये वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाना 2022 CAPF कंप्लीट ग्रामर वीडियो कोर्स, इसके अंदर आपको वीडियोस आपको दिखेंगे, तो वो आप देख लेना। प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में देखना, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स है ये पूरा का पूरा फाउंडेशनल चैप्टर्स है और इससे आपकी ग्रामर की बेस मजबूत होगी। अब मैं राइटिंग सेक्शन के बारे में बता दूं, तो राइटिंग सेक्शन का जो पहला क्वेरी है वो ये है कि इसमें जो वीडियो लेक्चर्स होंगे तो क्या वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे या नहीं, ये पहला क्वेरी है। तो बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे और जो ये लेक्चर मिस करता है उनको वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। दूसरी क्वेरी ये है कि क्या मतलब वीडियो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो क्या होगी। तो वीडियो क्लासेस की टाइमिंग होगी 7:30 PM, इवनिंग में शुरू होगा। ओके। और तीसरा क्वेरी ये है कि क्या मतलब हमें रिपोर्ट कैसे लिखना चाहिए, आर्गुमेंट कैसे लिखना चाहिए, एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या ये वीडियो क्लासेस में बताया जाएगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल बताया जाएगा। मैं ऐसे तो नहीं करूंगी ना, आपको रिपोर्ट का क्वेश्चन दे दूंगी बोले कि लिखो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी, क्या स्ट्रैटेजी होती है रिपोर्ट लिखने की, वो सारी चीज़ें बताऊंगी, तब जाके मैं आपको रिपोर्ट क्वेश्चन दूंगी। तो आपको रिपोर्ट शुरू होने के पहले या आर्ग्यूमेंट शुरू होने के पहले उसकी वीडियो क्लासेस ज़रूर से होगी, जिसमें आप लोगों को बकायदा बताया जाएगा कि किस तरह से रिपोर्ट, आर्गुमेंट या एसे कैसे लिखा जाता है। और तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एक अच्छा रिपोर्ट या आर्गुमेंट या एसे आप लिख सको। तो वीडियो क्लासेस बहुत ज़रूरी है जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। और हर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी सबका इवैल्यूएशन होगा, ऑडियो फीडबैक भी होगा, रिटन फीडबैक भी होगा, प्रॉपर पेन से इवैल्यूएशन होगा। स्क्रीन में पेन यूज़ करके मैं इवैल्यूएट करूंगी, वो सेम आंसर स्क्रिप्ट आपको पोस्ट किया जाएगा टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में, और फिर उसी आंसर स्क्रिप्ट पे मैं ऑडियो फीडबैक भी दूंगी। इस तरह से होगा। अब जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, तो ऑब्वियसली मैं सीधे शुरुआत तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि सीधे शुरुआत में मैं प्रीवियस ईयर के पैसेजेस शुरू कर दूँ। ओके, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में आपको एकदम छोटे छोटे पैसेजेस मिलेंगे, 3-4 लाइन के पैसेजेस होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो पैसेजेस से फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। वैसे ही मैं प्रेसी का भी करूँगी, आपको एकदम छोटे छोटे पैसेजेस दूंगी जिसको आप समराइज करोगे। फाइन। तो शुरुआत प्रीवियस ईयर पैसेजेस से नहीं होगी, शुरुआत एकदम छोटे छोटे पैसेजेस से होगी, ताकि आपको रियलाइज हो कि जब छोटे पैसेज आते हैं तो आप क्या गलती करते हो, और छोटे पैसेजेस में भी आप गलती करते हो तो आप ये सोचिए जब यूपीएससी लेवल का पैसेजेस आएगा तो आप कितनी गलतियां कर सकते हो। तो ये रियलाइजेशन होगा, ये अवेयरनेस होगा, और इससे क्या होगा कि जब हम प्रीवियस ईयर पैसेजेस सॉल्व करेंगे आपको पहले से ही पता होगा कि आप क्या क्या गलती करते हो, और वो सारी गलतियां जब आप प्रीवियस ईयर पैसेजेस सॉल्व करोगे वो सारी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। फाइन। अब ये जो आप डेट देख रहे हो, ये PDF है पूरा राइटिंग सेक्शन बैच का। तो ये जो डेट है स्टूडेंट्स, एक्चुअली इवैल्यूएशन शेड्यूल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है इवैल्यूएशन शेड्यूल, तो ये इवैल्यूएशन शेड्यूल है, यानी 8 जनवरी को आपका ये जो स्मॉल पैसेज है उसके आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा। इसका साफ मतलब है वो स्मॉल पैसेज आपको 24 आवर्स पहले मिल जाएगा। कहने का मतलब है मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 24 आवर्स टाइम रहेगा। उस 24 आवर्स टाइम में आपको अपने आंसर्स लिख के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करने हैं, और फिर उसके बाद वो आंसर्स को मैं रिटन फीडबैक यानी पेन से इवैल्यूएट करके दूंगी, और फिर उसके बाद आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा। जैसे अब आप देख लीजिए, 13 जनवरी थर्सडे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2015 वाला आपको सॉल्व करना है।
तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको एक दिन पहले ये वाला पैसेज दे दूंगी। वैसे आपके पास शेड्यूल पूरा रहेगा, फिर भी मैं टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगी कि ये इस 2015 रीडिंग कॉम्पिटिशन का पैसेज का इवैल्यूएशन 13 जनवरी को होगा, तो आप 12 जनवरी तक अपने आंसर्स को पोस्ट कर देना। इस तरह से होगा। ये जितने भी डेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये डेट्स सारी इवैल्यूएशन के डेट्स हैं, और किस पे इवैल्यूएशन होगा वो 24 आवर्स पहले आपको पता चल जाएगा, कौन से आंसर्स आपको लिखने हैं। और इस राइटिंग सेक्शन बैच में वीक में आपकी 5 दिन क्लास होगी और 2 दिन ऑफ रहेगा, वेंसडे और संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। और पूरा रीडिंग कॉम्पिटिशन का पूरा प्रीवियस ईयर का पैसेजेस टिल 2021, प्रेसी का भी प्रीवियस ईयर पैसेजेस पूरा सॉल्व किया जाएगा। अब एक लास्ट क्वेरी जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि क्या करंट लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चंस पहले से सिलेक्ट कर लिए, मेरे कंटेंट टीम इस पे काम कर रही है, तो हमने क्वेश्चंस पहले से सिलेक्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट के, एसे के और आर्गुमेंट के। रीडिंग कॉम्पिटिशन और प्रेसी तो प्रीवियस ईयर पैसेजेस होगा, मगर ये सब क्वेश्चंस हमने पहले से सिलेक्ट कर लिए और हमने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो करंट भी है और बर्निंग इश्यूज भी है। ओके वो क्वेश्चंस मैं दिखा देती हूँ, हालांकि उसका पीडीएफ आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको बहुत बाद में मिलेंगे। आप ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये एसे के क्वेश्चंस है। स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉस्टर्स सोशल कोहेशन। अब स्टूडेंट्स ये कितना मतलब बर्निंग टॉपिक भी है और करंट भी है। आपको पता है ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने सारे मेडल्स जीते हैं, तो करंट भी है और बर्निंग भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स बर्निंग इसलिए है कि स्पोर्ट्स एरेना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है इंडिया, इसलिए ये वाला क्वेश्चंस मैंने लिया है। वैसे ही एसे 2 आप देखिए, तो इस पे आप क्वेश्चंस के, इस ऐसे क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखने हैं और आपका इवैल्यूएशन होगा। वैसे ही आप देखिए एसे 2, ह्यूमन हैव राइट्स सो हैज द नेचर, ये इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और अभी आप देख लीजिए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट राइट्स पे कितनी सारी बातें चल रही है, ठीक है। फिर एसे 3 है इंडियनाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज लीगल सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये भी बर्निंग इशू है, करंट भी है, क्योंकि हमारा करंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो ब्रिटिश के ज़माने से, फॉर इंस्टेंस एपिडेमिक लॉ है, ये ब्रिटिश के ज़माने का लॉ है जो अभी तक लागू किया गया है। ब्लास्फेमी लॉ है, ये भी ब्रिटिश के ज़माने का लॉ है जो अभी तक हमारे पास है। इसीलिए ये क्वेश्चन आया, इंडियनाइजेशन ऑफ आवर कंट्रीज लीगल सिस्टम इज द नीड ऑफ आवर। और बिग टेक कंपनीज तो आपको पता ही है कि ये बिग टेक कंपनीज जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हैं, उनकी सुप्रीमेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग पूरे मास को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये करंट है और बहुत ज़्यादा ही करंट है, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आर्म फोर्सेस नीडेड टू सिनर्जाइज मिलिट्री जॉइंटनेस, तो ऑब्वियसली मिलिट्री जॉइंटनेस की बात हो ही रही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कंबाइन करने की बात हो रही है, सिनर्जाइज करने की बात हो रही है, तो ये करंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द प्रॉपुलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। और स्टूडेंट्स को और चीज़ बता दूँ, ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए मैंने सारे हिंदू न्यूज़पेपर से लिए, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, कोई और न्यूज़पेपर मैंने नहीं लिया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हिंदू न्यूज़पेपर से जो भी आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आया हुआ है ये एडिटोरियल में, तो और हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल से ही मैं क्वेश्चंस उठा रही हूँ। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस पॉलिसीज, तो आपको पता ही है कि रिजर्वेशन भी अगर दे तो हम लोगों के पास डेटा होना चाहिए। तो ये ऐसी मांग उठ रही है अपोजिशन पार्टी से कि डेटा होना चाहिए ताकि आप कोई भी पॉलिसीज को अच्छे से फ्रेम कर सकें, ताकि इस तरह से प्रोटेस्ट और सब ना हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत करंट है। वैसे ही एसे 8 है, प्रोटेस्ट इज आर राइट बट वायलेंस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। आपको पता है कितने सारे प्रोटेस्ट हो गए, सीए पर प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, पार्लियामेंट में जब देखो प्रोटेस्ट होता रहता है, अपोजिशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट के साथ वायलेंस भी हो रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। रिजर्वेशन स्टूडेंट्स, ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। तो इस बार मैंने क्या किया है, रिजर्वेशन को जॉब क्राइसिस से कनेक्ट कर दिया है, ये भी हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है।
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से एसे 10 रीडिजाइनिंग लर्निंग टू फिट न्यू नीड्स, तो आपको पता है एपिडेमिक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कितना लर्निंग लॉस हुआ है, तो उसी पर है। विमेन पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि हिंदू न्यूज़पेपर में आया था कि जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें विमेन का जो जेंडर इक्वालिटी नहीं है एक्चुअली। तो अगर जेंडर इक्वालिटी रहेगी तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ मैंने क्या किया है, विमेन को मैंने एनर्जी सेक्टर से भी कनेक्ट किया है। आपको पता है कि कोल की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, पॉसिटी हो गई थी कोल की, तो ये एक बहुत रीसेंट मुद्दा रहा है, ठीक है। तो कोल क्राइसिस एक अपने आप में रिपोर्ट का टॉपिक बन सकता है, मगर इसमें मैंने क्या किया है कि ये कोल क्राइसिस क्या है, एनर्जी क्राइसिस, तो एनर्जी क्राइसिस को मैंने विमेन से कनेक्ट करके दे दिया है, ठीक है। ये भी इसी तरह से हिंदू में आया था। फिर सोशल मीडिया तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा हुआ है। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ अलायंस, आपको पता है ऑकस आ गया, क्वाड पहले से ही था, सार्क का नामो निशान खत्म हो रहा है, तो बस अलायंस बनते जा रहे हैं, मगर उस पर कुछ उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। इंडिया आप देखेंगे क्वाड में है, मगर उसको कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है उससे। सार्क में था, उससे भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो बस अलायंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी हिंदू में आया था। तो स्टूडेंट्स अब जैसे ऐसे 14 है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंजिंग आइडेंटिटीज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पेंडेमिक के बाद से ही और इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर कम्युनिटी पोलिसिंग इज एंटी डेमोक्रेटिक, आपको पता है ये जो काउ विजिलेंट है, ये सब जो है ना काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो इलीगल काम कर रहे हैं, एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। तो उस पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ये भी हिंदू में है। वैसे ही आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन प्रमोशन टू गैजेट रैंक हैज अ मेलफिक इम्पैक्ट। तो ये भी जो भी ओलंपिक्स जीते हैं, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई गैजेटेड रैंक दे दी जाती है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। तो इस पे हिंदू में आया था, तो मैंने ये वाला ले लिया है। ऑकस का आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट है। एसेट मोनेटाइजेशन चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल डिसेंट और सोशल डिसेंट इतना हो रहा है, तो हर बार गवर्नमेंट बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट है, उसका कोई काम वैसे रहा नहीं है, ऐसा फील होता है, क्योंकि अपोजिशन बहुत वीक है और जितने भी बिल पास होते हैं विदाउट एनी अपोजिशन, कुछ बिल पे कोई विदाउट एनी अपोजिशन, विदाउट एनी डिस्कशन, तो इसीलिए क्वेश्चन आया है। आर्गुमेंट 6 से द गवर्नमेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम मेडलिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन काइंड बेनिफिट्स मोर फ्रॉम डाइवर्सिटी देन ह्यूमैनिटी, थोड़ा सा फिलोसफिकल बेस्ड है, मगर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग टेक कंपनीज, ऐसे में मैंने पूछा था, अब मैं आर्गुमेंट में पूछ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स रूल फेवर्स द कंज्यूमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म विदाउट कॉम्पिटिशन इज एक्सप्लॉयटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर रिपोर्ट का मैंने लिया है, ट्रांसजेंडर पर्सन एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, तो इस पे मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बनाए थे, इस बार भी मैं क्वेश्चन बनाई हूँ। फिर ये है ग्लोबल अब्यूज़, और इस पे है ग्लोबल अब्यूज़ ऑफ साइबर सर्विलेंस वेपन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद नीड फॉर कास्ट सेंसस, ऑब्वियसली ये भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर फ्रेमिंग द पॉलिसी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पुलिस फोर्सेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डेयरी सेक्टर्स, ये सारे हिंदू में आए। कोस्टल सिटीज ऑन डेंजर, मैरिटल रेप, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्रग डीक्रिमिनलाइजेशन। ये ड्रग डीक्रिमिनलाइजेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं, वो ड्रग ले रहा है, ये सब हमें इतना नहीं पता, मगर उसको एज अ क्रिमिनल, मीडिया ने उसको क्रिमिनल बना दिया, क्योंकि वो अगर ड्रग ले रहा है तो उसको क्रिमिनल बना दिया, राइट। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसको क्रिमिनल न बनाकर रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, उसको हम विक्टिम समझे, न कि क्रिमिनल, एक्चुअली ये है। तो इस पर मैंने रिपोर्ट 10 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम मिनी टेस्ट लेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मिनी टेस्ट के क्वेश्चंस मैं रिवील नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ये इवैल्यूएशन का जो राइटिंग सेक्शन का जो बैच है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा,
उसके बाद 20 अप्रैल को मिनी टेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनको 100 मार्क्स का टेस्ट दिया जाएगा। और फिर उसके जब टेस्ट हो जाएगा, बच्चे सबमिट कर देंगे सारे आंसर्स, उसके बाद मैं मिनी टेस्ट के क्वेश्चंस को रिवील करूँगी, ठीक है, अपलोड कर दूँगी। ओके, तो जिनको भी एनरोल होना है इस राइटिंग सेक्शन के बैच में वो एनरोल हो सकते हैं। और जो ये स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से, और इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। और इसका शेड्यूल है, इसका पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ आपको बॉटम में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। 21 अप्रैल को मिनी टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।